गुड इवनिंग एवरीवन। रिसेंटली हमारे साथ बहुत सारे लोग और ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो उनकी बातों पर ध्यान रखते हुए हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार पिछले बार जितना लेट नहीं होगा। थोड़ा हम लोग थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे इस बार। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, ठीक है। आईएनटी कितना वैल्यू तक सपोर्ट करता है? 32,756, something like this only. Okay. तो पहला क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस बार हम थोड़ा सा मतलब जो जो टॉपिक्स हम पिछले बार छोड़ दिए थे उन सबको भी हम कवर करेंगे इस बार। ओके, जैसे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, इसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है। हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच क्या होता है, क्यों लिखते हैं, ठीक है। वॉइड मेन, वॉइड मेन का अपना ब्रेसेस ओपन होता है, अपना ब्रेसेस क्लोज होता है। मतलब देखो, वॉइड मेन जहां से ओपन हुआ है मतलब ओपन ब्रेसेस, वहां से लेके जब तक वो क्लोज नहीं होता है वो पूरा मेन का एरिया है, ठीक है। वॉइड मेन का एरिया, उसके अंदर में हम दो लाइन लिखेंगे, CLR SCR और गेट CH, ठीक है। तो ये दो लाइन, इतना हमको हर प्रोग्राम में लिखना है, ईच एंड एवरी प्रोग्राम, ठीक है। आज के बाद तुम लोग जो भी प्रोग्राम लिखोगे एटलीस्ट इतना तो हमको हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा। ओके, नाउ समझते हैं कि iostream डॉट एच और कौन आयो डॉट एच दोनों का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, तुम लोग के पास, सभी लोग के पास अपना स्कूल बैग होगा, है ना। नहीं भी होगा तो तुम लोग कभी ना कभी स्कूल बैग यूज किए होगे। स्कूल बैग में देखे होगे कि उसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट्स होता है। कंपार्टमेंट्स मतलब सबसे पीछे एक चेन होता है, ठीक है। उसमें बुक्स रखा जाता है। उसके बाद एक और चेन होता है, उसमें कॉपी रखा जाता है, ठीक है। उसके ऊपर एक और चेन होता है जिसमें डायरी वगैरह रखा जाता है। उसके ऊपर एक और चेन होगा जिसमें अपना टिफिन एंड वाटर बॉटल रखते हैं हम लोग। उसके ऊपर एक और चेन होगा, छोटा छोटा दो होगा, ठीक है। उसमें हम लोग एक में अपना पेंसिल बॉक्स का जितना भी आइटम्स है वो रखते हैं, और दूसरा में मिसलेनियस सामान रखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चेन का कॉन्सेप्ट इसीलिए है। तो बनाने वाले ने ऐसा क्यों बनाया, बैग बनाने वाले ने ऐसा क्यों बनाया? वो तो ऐसा भी कर सकता था, एक झोला जैसा बना देता, एक चेन रहता, इतना चेन बनाना नहीं पड़ता और सामान भी सस्ता रहता। तो क्या तुम लोग बता सकते हो इसका रीजन? हम लोग तो अगर मान लो एक ही चेन होता बैग में, तो उसमें भी तो हम लोग सारा बुक, सारा कॉपी, वाटर बॉटल, टिफिन वगैरह सब कुछ तो एक एक चेन वाले बैग में भी रख सकते हैं ना। तो इतना चेन बनाने का रीजन क्या हो सकता है, बताओ क्या रीजन हो सकता है। ओके, जीत का आंसर आ गया, जिगीशा का आंसर आ गया, करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। अब सबका आंसर पढ़ के सुनाएंगे, पहले सब लोग एक बार आंसर कर दो उसके बाद। यस दिव्यांशी, करेक्ट। और
3 लोगों ने आंसर दिया है और तीनों का आंसर अभी तक तो करेक्ट आया है। तीनों का अलग अलग आंसर है, लेकिन ठीक है, करेक्ट है। यस अनुष्का, करेक्ट। दुहिता, ऑडियो प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, मेरे तरफ से तो नहीं है ना। एम आई ऑडिबल क्लियरली, यस और नो? क्लिक ऑन यस और नो। एम आई ऑडिबल? ओके। दुहिता, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बैग होता है उसमें अलग अलग चेन क्यों होता है? एक ही चेन क्यों नहीं होता है? एक ही चेन में भी तो हम सब कुछ रख सकते हैं, है ना? तो उसमें अलग अलग चेन क्यों होता है? अलग अलग एक ही चेन होता तो दाम भी कम होता, ठीक है, और हमको इतना बार बार हर चेन ओपन नहीं करना पड़ता। यस आदर्श, करेक्ट। गरिमा, करेक्ट। समीक्षा, करेक्ट। यस सुभोजीत, करेक्ट। यस सयंतनी, करेक्ट। देखो, सबका आंसर हम पढ़ के बता रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, बस आंसर पढ़ के बताएंगे, ठीक है। फॉर अरेंजमेंट मैनर, सर अलग अलग रखने के लिए। टू सेपरेट द थिंग्स, हर चीज को अलग अलग रखने का जगह होता है। सो वी कैन इजीली फाइंड थिंग्स, अलग अलग हम लोग सामान रख सकते हैं। इट्स मोर इजियर फॉर अस, इट इज इजी टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर थिंग so that we can keep our books and copies separated. It is for our convenience. Organize रहने के लिए और इजीली कोई भी सामान मिल जाए, इसलिए सब सामान सेपरेट करके रख सके ऑर्गेनाइज तरीके से, बिकॉज थिंग सेपरेट रहता है। यस, तुम सभी लोग का आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो देखो, C++ में भी चीजों को सेपरेट रखने के लिए कौन से चीज, इसमें बुक्स कॉपीज थोड़ी होता है, तो C++ में फंक्शंस को सेपरेट रखने के लिए CLR क्या है? एक फंक्शन है। getch क्या है? एक फंक्शन है। पाओ जो हम लोग लिखते हैं वो क्या है? एक फंक्शन है। sqrt लिखते हैं वो क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। तो C++ में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा फंक्शंस है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा मतलब बहुत सारा फंक्शन है। इतना फंक्शन है कि अगर तुम कोशिश भी करोगे कि हम सारा फंक्शन के बारे में जान जाएं, सिर्फ C++ का बात कर रहे हैं, सारा फंक्शंस के बारे में जान जाएं वो भी इम्पॉसिबल है ना। तो क्या किया गया, C++ बनाने वाले ने, C++ बनाने वाले ने क्या किया, सारे फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, है ना। कैसे अलग अलग किया? जैसे नंबर के साथ जितना भी फंक्शन काम करे उसके लिए अलग, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ, नेम के साथ या अल्फाबेट्स के साथ जितना भी फंक्शन काम करता है उसको अलग, ठीक है। तो सारे फंक्शंस को अलग रखा गया। तो वो अलग अलग चीज जो पैकेट्स बनाया गया, अलग अलग पैकेट्स, उन अलग अलग पैकेट्स को बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल कैसे पहचानते हैं? इस प्रोग्राम में कितना हेडर फाइल है? 2 हेडर फाइल है। एक का नाम है आईओ स्ट्रीम, दूसरा का नाम है कौन आईओ, ठीक है। तो एच जो डॉट एच जो लगा हुआ है ये उसका पहचान है कि हाँ ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए हमको लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड। जब तक तुम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में नहीं लाओगे तुम उसके अंदर पड़ा हुआ फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक प्रूफ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। सपोज हम संभव का नाम प्रिंट करते हैं, ओके। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखो, तो ये रन हो जाएगा और संभव आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CLR भी काम कर रहा है, getch भी काम कर रहा है, ठीक है। CLR क्या कर रहा है? प्रिंट करने से पहले स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा है। getch क्या कर रहा है? मेरे स्क्रीन को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। कौन सा स्क्रीन? आउटपुट स्क्रीन। ये जो तुम लोग को ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है
इसको बोलते हैं एडिटर, ठीक है, प्रोग्राम एडिटर। और जो तुम लोग को ब्लैक वाला स्क्रीन दिखता है जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, और ये जो हम लोग को ब्लैक वाला स्क्रीन दिखता है, इसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। तो एक होता है एडिटर जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, और एक होता है आउटपुट स्क्रीन जहां पे हम अपना लिखा हुआ प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, तुम लोग हम प्रूव करते हैं कि ये जो CLR SCR और गेट ch है, ये दोनों फंक्शन एक हेडर फाइल में है, और उस हेडर फाइल का नाम है conio.h, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, conio.h को हम अपने प्रोग्राम से डिलीट कर देंगे। अब देखो CLR SCR यानी कि स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन, और गेट ch ये दोनों काम नहीं करेगा, दोनों के लिए एरर देगा। दो एरर है, कहाँ है दोनों एरर देख लो। एक तो CLR SCR को पहचान नहीं रहा मेरा प्रोग्राम, ठीक है, पहला चीज हो गया। और दूसरा, गेट ch को मेरा प्रोग्राम पहचान नहीं रहा है। CLR SCR गेट ch क्यों? क्योंकि जिस हेडर फाइल के अंदर ये दोनों है, तुमने उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लिया ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम फिर से हैश इंक्लूड conio.h रख देते हैं, अब मेरा प्रोग्राम सही से काम करेगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। अब तुम लोग गेस करके बताओ कि iostream.h के अंदर में ऐसा क्या होगा जो मेरे प्रोग्राम में ये है, थोड़ा गेस करके बताओ। हम भी पहले अच्छा से रखते हैं और अभी सब कैसे भी डाल देते हैं, बस सब होना चाहिए। अब तो बैग डोरेमोन का पॉकेट बन चुका है, थोड़ा देर होने से भी सब काम का चीज मिलता है। अच्छा अच्छा, ओहो। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में मतलब C++ में सारे फंक्शन को एक ही में डाल देंगे ना, तो वो मिलेगा नहीं, वो भी खो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही इतना सारा है कि क्या बताएं। तो समीक्षा का आंसर आ गया करेक्ट, स्वेच्छा का आंसर आ गया करेक्ट। नहीं हर्ष, वो नहीं होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखो हम बता दे रहे हैं, ये जो सी आउट हम लिखे हैं ना, सी आउट अपने प्रोग्राम में, ये सी आउट के लिए वो यूज होता है, ठीक है। iostream जो हेडर फाइल है उसके अंदर में सी आउट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो वो सी आउट वाला लाइन काम नहीं करेगा। देखो सी आउट क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा उसको, ओके। तो बताओ सभी लोग को हेडर फाइल क्लियर है, यस और नो? हेडर फाइल क्या होता है सबको समझ आया? क्लिक ऑन यस और नो एवरीवन। संभव, अनुष्का, समझ आया हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल क्या चीज है C++ में, ये क्लियर हुआ? तो तुम लोग अभी दो हेडर फाइल के बारे में जान रहे हो, आगे चल के तुम लोग और भी हेडर फाइल के बारे में जानोगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हेडर फाइल के बारे में तुम लोग को जानने का जरूरत भी नहीं है बहुत सारा हेडर फाइल, लेकिन सबके बारे में जानना नहीं है, ओके। अभी तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं। मान लो कि तुमको जानना है कि कौन io.h में कितना सारा हेडर, कितना सारा फंक्शन है, ये तुमको जानना है, ठीक है। तुमको मन कर रहा है कि सर हमको देखना है कि कौन io.h में क्या क्या फंक्शन है, हमको देखना है। तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर देखो, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो, हेल्प लिखा हुआ है ना। हेल्प में जाएंगे, ओके। हेल्प में, हेल्प में आ गए, और यहाँ पे जाएंगे टॉपिक सर्च में, यहाँ पे टाइप करेंगे कौन io.h, कौन io.h मिल गया, और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखो कौन io.h के अंदर में इतना सारा फंक्शन है जो येलो कलर से लिखा हुआ है,
ये सारा फंक्शन है। देखो यहाँ पे तुम लोग को CLR SCR भी दिख रहा होगा, ओके, और यहाँ पे तुम लोग को गेट CH भी दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम लोग को गेट CHE भी दिख रहा होगा, और भी काफी कुछ दिख रहा होगा, लेकिन तुम लोग को इतना के बारे में पढ़ना ही नहीं है, ओके। तुम लोग को सिर्फ इसमें कुछ ही का काम है, एक दो का काम है, बाकी का काम नहीं है, ओके। तो बीच में हम C++ में ग्राफिक्स भी स्टार्ट किए थे। तुम में से पता नहीं कोई उस क्लास में था कि नहीं, और उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन यूज किए थे, जैसे टेक्स्ट कलर यूज किए थे, ओके। उसके बाद हम लोग C printf का यूज किए थे, ग्राफिक्स का जो प्रोग्रामिंग हम करवा रहे थे यहाँ पे लास्ट ईयर, ओके। फिर हम लोग गेट CHE का यूज किए थे, KB हिट का यूज किए थे, टेक्स्ट बैकग्राउंड का यूज किए थे, काफी कुछ यूज किए थे। लेकिन तुम लोग एज पर स्कूल सिलेबस इसमें से सिर्फ दो ही का काम है, एक CLR SCR, दूसरा गेट CH, ओके। सर इज गेट CHE एंड गेट CH द सेम? नहीं, सेम अगर होता तो अलग अलग क्यों होता ये, है ना? सोचने वाली बात है, जब सेम ही होता तो वो अलग अलग क्यों होता? तो सेम नहीं है, दोनों का अपना अपना काम है। क्या डिफरेंस है इसको अभी मत जानो, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसमें काफी सारा बात है, उस पर पूरा एक क्लास हम लोग बात कर सकते हैं। वेबसाइट वाला कब से करेंगे? इसी वीक से करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे। सर गेट CH में भी इंक्लूड कॉन आयोडेड भी होता है? हाँ, गेट CH अगर यूज करेंगे तो भी हमको कॉन आयोडेड लिखना ही पड़ेगा, ओके। ठीक है, सबको समझ आ गया हेडर फाइल क्या चीज है? ओके। अब तुम लोग को एक और चीज बताते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आप ज्वाइन कब करेंगे ईमेल में? करेंगे करेंगे, भूल जाते हैं बस, करेंगे। देखो, ये जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है ना? जैसे अभी क्लास में बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, उसी तरह से कंप्यूटर को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर को क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ओके। मशीन लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब कंप्यूटर जो भी लिखे हैं उसको समझ पाता है। ये काम कौन करता है? ये काम ना हम करते हैं ना तुम लोग करते हो, ये काम एक सॉफ्टवेयर करता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हर एक लाइन को, हर एक डॉट को, सबको रीड करता है, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी डॉट, ठीक है। तो एक सेकेंड, स्क्रीन मेरा नीचे चला गया, हाँ अब ठीक है। तो कंपाइलर हर एक लाइन को, हर एक डॉट को, हर एक सेमीकोलन को, सबको रीड करता है। कंपाइलर बहुत स्मार्ट है और बहुत ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, ओके। अगर तुम एक सेमीकोलन भी अपने प्रोग्राम में मिस कर दोगे ना, तो वो उसको कैच कर लेगा। सेमीकोलन हटा के प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखो एक एरर आ गया, ओके। तो ये एरर को पकड़ा कौन? कंपाइलर ने पकड़ा। देखो सेमीकोलन जब भी हटाते हैं ना, उसके बाद वाले लाइन में एरर देने लगता है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस लाइन में एरर दिख रहा है उसी लाइन में गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है। सेमीकोलन तो उससे पहले मिसिंग है, तो यानी कि गड़बड़ उससे पहले है, उसके पहले वाले लाइन में, ओके। तो ये सब तुम लोग कब समझोगे, कब सीखोगे? जब तुम लोग जानबूझ के प्रोग्राम में, सबसे पहले तो अपना प्रोग्राम सही से लिख लिए, उसके बाद प्रोग्राम में चेंजेस कर करके देखो कि क्या चेंजेस करने से क्या हो रहा है, क्या चेंजेस करने से क्या आउटपुट आ रहा है, क्या चेंजेस करने से क्या गलती हो रहा है, उससे सीखोगे, ठीक है। वो बोलते हैं ना, गलती से ही सीखा जाता है, इसीलिए, ओके। तो ये हो गया कंपाइलर के बारे में, हम तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवा दिए। कंपाइलर कब से हमको बोल रहा था कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, तो हम बता दिए। नाउ हम जो बार बार बोलते हैं ना कि प्रोग्राम को रन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोग्राम को दौड़ाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को रन करने का मतलब होता है कि जो हम प्रोग्राम लिखे हैं इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने पास नहीं रखना,
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देना कि कंप्यूटर महाशय इसका जो भी करना है करो, इसमें जो लिखा हुआ है तुम इसको फॉलो करो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ था संभव को नाम को प्रिंट करना, तो वो उसको फॉलो कर लिया और आउटपुट में हमको प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो इतना बात सबको क्लियर है, यस और नो? जितना भी बताएं उसमें से कुछ भी डाउट अगर है तो पूछो, अगर नहीं है तो यस पे क्लिक करो। एकदम आज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो सभी लोग क्लास में ध्यान से एक एक चीज को समझना, एक एक बात को समझना, अपना एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चलना, ओके। दुहिता क्या डाउट है, पूछो, क्या डाउट है? लास्ट में क्या बोले? अच्छा अच्छा, आई थिंक तुम्हारा ऑडियो प्रॉब्लम है ना। तो एक काम करो, तुम मीटिंग को रीजॉइन कर लो, हम वेट कर रहे हैं, तब तक हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार रीजॉइन कर लो। तो अ, दुविता के रीजॉइन करने के बाद आदर्श एंड हर्ष, तुम दोनों अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट को ग्रुप में शेयर कर देना। जो एब्सेंट है उन लोग से पूछेंगे कि एब्सेंस क्यों है, ठीक है। इसलिए एक बार ज्वाइन हो जाने दो दुविता को, उसके बाद। एंड रेस्ट ऑफ यू डोंट वरी, क्योंकि हम लोग का बहुत टाइम है। सी प्लस प्लस तुम लोग का जितना सिलेबस है ना उतना एक महीना में कंप्लीट हो सकता है। तुम लोग का सिलेबस का बात कर रहे हैं, लेकिन सी प्लस प्लस हम तुम लोग को सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू नो मच मोर, जितना स्कूल में होता है उससे कई ज्यादा, सो दैट तुम लोग 9 में जावा में जब जाओ तो तुम लोग पैनिक ना हो, तुम लोग को वो सब कुछ समझ में आने लगे, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड 9 का बच्चे से पूछना जो मेरे से पढ़ चुका है स्टैंडर्ड 8 में, कि स्टैंडर्ड 8 का सी प्लस प्लस से जावा में फायदा होता है कि नहीं, ठीक है। यू में आस्क, तुम्हारे फ्रेंड में होंगे या बड़े तुम्हारे एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे, उनसे पूछना कि सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट जावा में काम आता है कि नहीं, ओके। ऐड हो गई ना दुईटा? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी देखो, सीएलआर एससीआर का काम एक बार देख लो। उससे पहले हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे अगर हम मान लो किसी लाइन के आगे में डबल स्लैश दे दिए, ठीक है, तो वो लाइन का कलर देखो चेंज हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। सर नंबर सिस्टम का क्या करें? वो तो चलेगा अभी, नंबर सिस्टम तो चलेगा। हम लोग का एक क्लास हुआ है ना नंबर सिस्टम, दूसरा क्लास होगा, फ्राइडे को होगा। फ्राइडे एंड सैटरडे को मेरा ऑफ रहता है ना यहाँ पे ऑनलाइन क्लास, क्योंकि हम संडे करवाते हैं, तो उन दोनों दिन में हम जो एक्स्ट्रा वेब डेवलपमेंट का क्लास है वो भी करवा रहे हैं, और तुम लोग का नंबर सिस्टम या तुम लोग का स्टैंडर्ड 7 का जो सिलेबस है वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखो डबल स्लैश लगाने से वो ब्लू हो गया। वो ब्लू पता है क्यों हो गया? वो ब्लू इसलिए हो गया क्योंकि कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देगा, उस लाइन को वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। उस लाइन को वो कन्वर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मिटाने से अच्छा है या डिलीट करने से अच्छा है किसी पर्टिकुलर लाइन को कमेंट बना दो। कमेंट बनाने से क्या होता है, वो काम नहीं होगा, जो लाइन को कमेंट कर दिए हैं वो काम अब नहीं होगा। देखो आउटपुट में कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि हम संभव प्रिंट करने वाले लाइन में डबल स्लैश दे दिए, ठीक है। यानी कि हम इस लाइन को क्या कर दिए, कमेंट लाइन बना दिए, ओके। अच्छा, हटा दिए इसको वापस, ये संभव फिर से प्रिंट होने लगा। तो डिलीट करने से अच्छा है उसको सेमीकोलन लगा दो। जैसे अभी हम तुम लोग को क्या बता रहे थे, कौन आयो डॉट का, कौन आयो डॉट एच का काम कैसे बताएं, उसको डिलीट करके बताएं। हम उसको डिलीट ना करके उसको डबल स्लैश भी कर सकते थे। कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देगा और बोलेगा कि सी एल आर एस सी आर गेट सी एच को हम नहीं पहचानते हैं, ठीक है। ये देखो, ओके। तो बताओ सबको कमेंट लाइन क्लियर हुआ, यस और नो? कमेंट लाइंस क्या होता है, क्या काम आता है, समझ आया? कमेंट लाइंस, देव्यांशी, अनुष्का, दुहिता,
कमेंट लाइंस क्या होता है, समझ आया स्वेच्छा? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे जो दो नंबर दिख रहा है ना तुम लोगों को, नीचे में दो नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। में से एक स्टूडेंट पता है क्या बोला, सर ये यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वाला रेशियो क्यों दिख रहा है? तो फिर हम उसको समझाएं कि भाई ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला रेशियो नहीं है। देखो ये जो पहला नंबर दिखता है ना, ये बताता है कि आप कौन से लाइन नंबर में आपका कर्सर है। कर्सर, कर्सर किसको बोलते हैं? देखो तुम्हारे प्रोग्राम में ब्लू स्क्रीन में एडिटर में कुछ ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर है ये कर्सर का पोजीशन बताता है, ठीक है। पहला वाला जो नंबर है वो बताता है कि कर्सर किस लाइन नंबर में है। अगर सबसे ऊपर में रहा तो वो वन होगा, वन। वन होगा कि जीरो होगा, हम भी कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से वन होना चाहिए। हाँ वन है। ओके, नीचे आ गए तो टू, उसके नीचे आ गए तो थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इस तरह से हमको लाइन नंबर पता चलता है, ठीक है। अब लाइन नंबर का फायदा क्या है? देखो लाइन नंबर पता चलने का फायदा क्या है। जैसे अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो जब एरर आता है तो वो एरर में लाइन नंबर दिखाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 5 दिख रहा है, ये देखो लाइन नंबर, दिस इज लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7, मतलब दो लाइन में एरर है, लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 7 में। ओके, और क्या एरर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो लाइन नंबर 5 में कौन सा लाइन है जरा देख लेते हैं। लाइन नंबर 5 के लिए कर्सर को नीचे लेके आते हैं, तो देखो ये लाइन नंबर 5 ये रहा, ठीक है, और लाइन नंबर 7 उसके नीचे, ये देखो लाइन नंबर 7। अच्छा, जो सेकेंड वाला नंबर है वो क्या बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर लाइन में कितना बार राइट के तरफ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नीचे आ गया ना। तो समझ आया उन दोनों नंबर्स का मतलब, यस और नो? सबको समझ आ गया दोनों नंबर्स का मतलब? देखो जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैब है, वो लोग अपने रिस्पेक्टिव डिवाइसेस में टर्बो C++ इंस्टॉल कर लोगे, सो दैट उसमें प्रोग्राम रन करवा पाओ, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो एंड्रॉयड फोन तो घर पे होगा, एंड्रॉयड फोन में वो ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐप का नाम है टर्बो सी ड्रॉइड, ठीक है। उसका लिंक आदर्श ग्रुप में शेयर कर देगा, वो लिंक से तुम लोग एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके उससे रन कर सकते हो। हाँ एंड्रॉयड ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम लगता है प्रोग्राम को टाइप करने में, थोड़ा उसमें समझने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी रन हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो तुम लोग को समझना है, वो देख लो। जब भी तुम लोग कोई प्रोग्राम टाइप करो, ओके, टाइप करने के बाद तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले फाइल में जाओगे और फाइल में जाके सेव एज करोगे। यहाँ पे फाइल का नाम दोगे। जैसे मान लो हम फाइल का नाम दे रहे हैं Pro 01, मतलब प्रोग्राम नंबर 1, ठीक है। Pro 01 डॉट लगाना है और सीपीपी लिखना है, सीपीपी। सीपीपी का मतलब हो गया C++। जैसे एक पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जेपीजी। एक मूवी का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एमओवी। ऑडियो फाइल का क्या होता है? डॉट MP3। उसी तरह से C++ फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट सीपीपी होता है, ठीक है। तो नाम देने के बाद डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद सीपीपी लगाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो जाता है। हमेशा प्रोग्राम को रन करने से पहले उसको सेव कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रोग्राम रन किए और मेरा प्रोग्राम फंस गया तो आउटपुट विंडो से वापस नहीं आ पा रहे, वापस नहीं आ पा रहे तो मेरा प्रोग्राम जितना इतना मेहनत करके हम टाइप किए हैं सब चला जाएगा, अगर सेव करके नहीं रखोगे तो, ठीक है। जैसे मेरा प्रोग्राम Pro 01.cpp लिख दिए, अब अगर हम मेरा प्रोग्राम गलती से बंद भी हो जाता है, ठीक है, तो हम अपना उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन कर सकते हैं। कैसे? ऑल्ट F, ओपन में जाएंगे,
ओपन में जाके टाइप करेंगे नाम pro01.cpp। तो ये मेरा प्रोग्राम वापस से खुल गया जो हम सेव किए थे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मान लो कि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, मान लो हम संभव की जगह पर रख दिए हैं स्वेच्छा का नाम, और ये चेंजेस हमको अपने फाइल में सेव करना है। तो क्या करेंगे, ऑल्ट एफ में जाएंगे और इस बार सेव एज नहीं करेंगे। सेव एज करोगे तो नया फाइल बन जाएगा, क्योंकि मेरा पुराना फाइल में हम थोड़ा सा चेंजेस कर दिए और चेंजेस को सेव करना है। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो मेरा वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। ओके, फिर उसको ओपन कैसे करेंगे, अच्छा वो तो बता दिए हम। ओके, उसके बाद और क्या बच गया था। हाँ, देखो गेट सी एच नहीं लिखने से क्या होता है। अच्छा, नहीं लिखने के लिए फिर अब मिटा दिए ना, हमको उसको कमेंट लाइन कर देना चाहिए। मान लो हम इसको कमेंट लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब गेट सी एच काम नहीं करेगा। तो देखो गेट सी एच काम नहीं करेगा तो हम अपना आउटपुट नहीं देख पाएंगे। देखो आउटपुट कहाँ गया पता नहीं। फिर से एक बार रन करते हैं, प्रोग्राम रन हो गया लेकिन फिर भी हम आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं। फिर से रन करते हैं, फिर से आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गेटसीएच को तुमने अपने प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन मान लो हमको गेटसीएच के बिना भी अपना आउटपुट देखना है तो कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हाँ याद आ गया, देखो ऊपर में विंडोज दिख रहा है, विंडो लिखा हुआ है, हेल्प के बगल में विंडो पे क्लिक करेंगे। ओके, विंडो पे क्लिक किए, इसमें हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसमें हम जाएंगे आउटपुट में। इसमें हम आउटपुट में गए और एंटर प्रेस किए, ये मेरा आउटपुट विंडो खुल गया। और आउटपुट विंडो में देखो स्वेच्छा प्रिंट हुआ है। नहीं दिख रहा है क्यों, क्योंकि गेट ch नहीं लगा है। तो गेट ch का काम है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना। अब इसका क्या मतलब हुआ होल्ड करके रखना, ये देखो इस सिचुएशन में अगर हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं तो जरा ध्यान दो, एकदम गौर से देखो, एक ब्लैक स्क्रीन जल्दी से आता है और जल्दी से चला भी जाता है। ध्यान देना, एक बार और रन कर रहे हैं, दिखा, एक और बार, ये देखो, ये देखो आउटपुट स्क्रीन जल्दी से आ रहा है लेकिन जल्दी से चला भी जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो उसी आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए हम लोग गेट ch लगाते हैं। ठीक है, गेट ch, अब देखो वो रुकेगा, ये देखो। ओके, अच्छा, बहुत लोग ना, बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारा मतलब टीचर्स लोग गेट ch की जगह पर गेट ch भी लगाता है, वो भी करेक्ट है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गेट ch और गेट ch ही दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ओके, अगर सेम होता तो दो क्यों होता वो, है ना। दोनों डिफरेंट है और दोनों का अपना अपना कुछ काम है, तो तुम लोग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस काम के लिए, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए तुम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, हाँ लेकिन दोनों सेम नहीं है, उसको सेम कभी मत बोलना। ठीक है, क्या डिफरेंस है सर, डिफरेंस अभी हम कैसे समझाएं तुमको। जब तक हम ग्राफिक्स नहीं करवाएंगे ना तब तक तुमको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे स्नेक एंड लैडर गेम जानते हो ना, जो पुराना नोकिया फोन में होता था, वो स्नेक को वो जो फूड होता है उसके पास ले जाना होता था। जैसे ही वो स्नेक फूड को खा लेगा और लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दीवार से टकराएगा तो गेम ओवर हो जाएगा, है ना। तो उस तरह का गेम में गेट ch और गेट ch का काम होता है। अब वो तुमको अभी कैसे बता सकते हैं, बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से पास हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए गेट ch और गेट ch को रहने दो। बस इतना जान लो कि दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग होता है, लेकिन तुम लोग दोनों में से अपने प्रोग्राम में कुछ भी यूज कर सकते हो तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, लगे हाथ हम CLR SCR के बारे में भी बता देते हैं। CLR SCR को अगर हटा देते हैं, फिर से हम वही काम,
हम भूल जाते हैं कि तुम लोग को कमेंट लाइन के बारे में पता है। कमेंट लाइन कर दिए CLR SCR को। अब CLR SCR क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर नहीं करेगा। कौन सा स्क्रीन क्लियर? आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, एक बार स्वेच्छा प्रिंट हुआ, एक सेकेंड, इसको सेव किए है ना हम लोग। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक सेकेंड। सर ट्राई विद अनदर नेम, नहीं नहीं वैसे नहीं होता है। हाँ हाँ, दोबारा प्रिंट होना चाहिए, यस। हम लोग तो सही कर रहे हैं। ठीक है, CLR SCR के बारे में हम तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। आज का टाइम होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन।